हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अभी पढ़ेंगे या कहीं पढ़ोगे या पढ़े होंगे क्लास 9th में। ठीक है, वो जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का उसके अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छे से याद रखेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर वेलोसिटी बस चेंज होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो कहीं पर भी चेंज होने वाला नहीं है। इसको आप नोट करके अभी से रख लीजिए, तभी ये चीजें जो है आपको दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले बारी बारी से उसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है कौन सा? v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमको डिराइव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लेट एट t इज इक्वल्स टू 0, जब t जो है इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं, तब उसका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी को मान लेते हैं किसके बराबर? u। ठीक है, अब वेक्टर नहीं लगा है तो इसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी को ही चेंज करना है। ठीक है, अब एट t इक्वल्स टू t, इस कंडीशन में वेलोसिटी को मान लेते हैं v। ठीक है, u को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी और v जो है वो क्या होगा बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये होगा इनिशियल, ये होगा फाइनल। अब हमने जो एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते थे? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर अगर हम a इसको इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्या है? चेंज निकालना है। ठीक है, और ये हो जाएगा t। कुछ बच्चों को वो चेंज समझने में दिक्कत होता है कि किस तरह से चेंज हो रहा है, हमको माइनस करके कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए बच्चों, आपके भाई बहन में कोई भी अगर पहले छोटा रहा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह से, पहले वो छोटा रहा होगा तो उसका हाइट मान लेते हैं 2 फीट रहा होगा सब। ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है तो उसका हाइट हो गया है 4 फीट। ठीक है, तो उसके हाइट में चेंज को आप कैसे पता लगाएंगे? हाँ भाई, मैंने पहले ऑब्जर्व किया था 2 फीट का था, अब हाइट बड़ा हो गया तो 4 फीट का हो गया है ना। तो हम उसको कैसे पता करेंगे? जो फाइनल अभी 4 फीट वाला है उसको 2 फीट से माइनस करेंगे तो 2 फीट बढ़ा है, हमको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से किसी भी चीज को आप देख सकते हैं, है ना। मान लेते हैं आपके पास कैसे थे, पहले कुछ पैसे थे, ठीक है ना, मान ले 10 रुपए थे, अब आपको कहीं से मिल गए 100 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आपके पास कितने हो गए टोटल? 110 हो गए। ठीक है, तो आपको जब उसका चेंज निकालना है तो क्या करोगे? कितना चेंज हुआ? तो इनिशियल फाइनल में से इनिशियल को क्या करोगे? घटा दोगे, आ जाएगा चेंज। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी चेंज निकालना है चाहे किसी भी चीज का, तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देना है? माइनस। अब यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा at और यहां पर क्या बचेगा? v माइनस u। ठीक है, तो यहां से v माइनस u इज इक्वल टू 80, तो हमको निकालना है किसका वैल्यू? ये v चाहिए, तो ये v इज इक्वल टू, इस पर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस a। इस तरह से सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। इसको डिराइव करने के बहुत अलग अलग मेथड है। ये नॉर्मल मेथड है, एक है आपका कैलकुलस मेथड आएगा और दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड आएगा। ठीक है, तो बारी बारी सभी को देखेंगे। ठीक है, पहले इसकी बात कर रहे थे तो इसको नोट कीजिए। इसको ऐसे ही याद रखना, लेट एट इनिशियल टाइम इनिशियल वेलोसिटी इज u, एट टाइम t इनिशियल वेलोसिटी इज v। तो इस तरह से हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, है ना, थोड़ा एनालाइज करके देखेंगे, तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो
वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। एक्सेलरेशन जो है बच्चों कांस्टेंट होगा, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि ये जो है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो a का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो किसके बीच में बता रहा है, स्पीड वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। कौन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम इक्वेशन। ये पोजीशन का s फॉर डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का किसके साथ रिलेशन आता है, टाइम के साथ। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं एट इनिशियल टाइम में क्या था, वेलोसिटी u था, और एट फाइनल टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया, v। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, v एवरेज इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, बाय 2। एवरेज ऐसे निकालते थे, है ना, किसी भी दो चीजों का एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है v एवरेज का, दैट इज क्या पढ़े हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पढ़े हैं हमने। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये v एवरेज इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों। अब ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं किससे, s से। ठीक है, तो v एवरेज हमने कितना निकाला है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल लगाएंगे, ये जो v एवरेज है उसकी जगह पे रखेंगे v प्लस u बाय 2। ठीक है, और टाइम को हम ले लेते हैं t। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v का वैल्यू निकाला था, क्या निकाले थे, v इज इक्वल टू u प्लस 8, उसको यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू v की जगह u प्लस at पुट करेंगे, इसके जगह प्लस में u है ना, और आपका 2 और ये पूरे के मल्टीप्लाई में कौन है, आपका t है। ठीक है, तो ये s इज इक्वल टू u प्लस u कितना हो जाएगा, 2u प्लस at बाय 2 इंटू t। तो सबको अलग अलग कर देते हैं, तो 2u इंटू टी, 2u इंटू टी बाय 2 प्लस ये हो जाएगा आपका a t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से अगर ये 2 को हम काट दे बच्चों तो हमको मिलेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square। This is our second equation of motion। ठीक है, बहुत आसानी से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड है ये प्रूफ करने का। ठीक है, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस 80, दो चीजों को जोड़ के उससे डिवाइड कर दो, करती है तो 3 चीजों को जोड़ 3 से डिवाइड करो, जितने नंबर होते हैं उससे, है ना। तो यहाँ पर v एवरेज का एक फॉर्मूला पढ़े थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये इस तरह से आ गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। पहला वाला क्या था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होता है हमारा थर्ड, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये देखो ये पोजीशन है और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज है ना। पहला है आपका
फाइनल वेलोसिटी, दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी और तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से बात करें, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहां से अगर हम टाइम का वैल्यू निकालेंगे बच्चों इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा सर जाके v माइनस यू बाय ए हो जाएगा। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने पढ़ा है अभी एक फॉर्मूला देखे थे जिसमें हमने निकाला था पोजीशन। तो पोजीशन, ये पोजीशन नहीं, इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, समझ में आएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो इसको ले लेंगे कितना s, इसका वैल्यू कितना निकालते हैं एवरेज का, v प्लस यू बाय 2 है ना, इनटू t। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये vs है, v माइनस यू बाय 2 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 और हमने t का वैल्यू यहाँ से निकाला हुआ है कितना, v माइनस यू बाय a। ठीक है, ये s, इन दोनों का एलसीएम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 2a, और ये देखिए ये a प्लस b, a माइनस b दिख रहा है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, पढ़े ना आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या इसी को आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े। पहला जो था वो क्या था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा जो था वो पोजीशन टाइम रिलेशन, और तीसरा जो है वो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बताता है। ठीक है, इस तरह से इसको आपको याद रखना है, बहुत इजी है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहले के 2 सेकंड में वो कितना जा रहा है, 2 सेंटीमीटर जा रहा है। ठीक है, अगले 4 सेकंड में वो कितना जा रहा है, 220 सेंटीमीटर। हमको पता लगाने बोला है कि उसका वेलोसिटी पता लगाइए आफ्टर 7 सेकंड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है उसको आपको पहले टाइम दिया है और पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया है, टाइम दिया है और पोजीशन दिया है। तो जब टाइम और पोजीशन दिया हो तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगेगा। ठीक है, तो हमको पहले केस में दिया हुआ है कितना, 200 सेंटीमीटर। इनिशियल स्पीड बताया है क्या, नहीं बताया है, तो हम उसको u ही लिखेंगे। टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन नहीं पता है, टाइम हमको फिर से पता है कितना, 2 सेकंड। जो दिया उसको रखना है। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका 200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2u प्लस ये वाले 2 से इसमें का एक 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सिर्फ काट देते हैं। ठीक है, इसमें 2 थे ना, तो यहां पर कितना बचेगा, देखिए 2a बचेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं बच्चों, तो ये हो जाएगा u प्लस a और ये हो जाएगा 200, इसको कट कर दिए तो आ जाएगा 100। तो u प्लस a इज इक्वल टू 100। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल गया। ये पहले केस में। इसी तरह से दूसरे केस में बात करेंगे, तो दूसरे केस में क्या होगा, फिर इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड। ठीक है, तो आपको सोचना है कि पहले वो 200 चला, फिर 220, तो टोटल कितना हो जाएगा, 420 जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। ये वाला तो आपका क्या रहेगा, ये 4 और ये प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहां पर डायरेक्ट रखेंगे 6u प्लस 1/2 a इंटू 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 420 बराबर
6u प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/2 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 18 से कट जाएगा, तो 420 प्लस 6u प्लस 18a यहाँ पे इक्वल है ऐसे। पूरे इक्वेशन को अगर मैं 6 से काट दूं या 6 कॉमन लेके कट कर दूं तो यहाँ पर बचेगा कितना बच्चों 70, इसमें बचेगा u और इसमें बचेगा 3a, ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हमको निकालना है u का वैल्यू, बोला है ना आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो हमको चाहिए a चाहिए और u चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर देखिए ये दो क्या बोल रहे हैं आपका लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से a का वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 माइनस u हो जाएगा। तो इस a की जगह मैं 100 माइनस u को पुट कर दूं तो 70 इज इक्वल्स टू u प्लस 3 इंटू a की जगह कितना 100 माइनस u पुट करेंगे। ठीक है, तो ये u प्लस 300 माइनस 3u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 70। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या किया a का वैल्यू यहाँ पर पुट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस 3u है और ये u है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2u आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा माइनस 2u, इक्वल लगाएंगे, ये 70 है, ये प्लस में था, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 300 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 2u ना। ठीक है, तो यहां से इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2u हो गया, तो u इज इक्वल टू 230/2, यहां से कट करेंगे तो 2 1 ठीक है और 2 15, तो u का वैल्यू आया बच्चों 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर हम लिखते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसका वैल्यू आ गया u का वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना है किसका वैल्यू a का वैल्यू। ठीक है, तो इसको बताओ, हमने एक रिलेशन निकाला था a इज इक्वल्स टू 100 माइनस u निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर u का वैल्यू कितना निकला है 115, तो a इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पर रखेंगे 115, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 15 मीटर, नहीं सॉरी सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या निकल गया, a निकल गया, u निकल गया। हमको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो सेकंड से निकालेंगे तो ये हमको वेलोसिटी निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या लगाएंगे u प्लस a t लगाएंगे। ठीक है, v हमको निकालना है। ठीक है, u हमारे पास कितना निकला हुआ है 115 प्लस a का वैल्यू कितना है माइनस 15 और t कितना है 7, ये हो जाएगा 115। इसको देखिए 15 से 105 माइनस में जाएगा 105, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। हमको क्या निकालना है बोला था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से 7 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो इतना। ठीक है, अब सोचोगे कि 115 से 10 कैसे हो गया, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यू क्या होगा वेलोसिटी का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, कुछ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, तो हमने दो प्रकार के ग्राफ देखे थे, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ था
और दूसरा क्या था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो इसमें 3 ग्राफ बनेंगे जिसको आपको याद रखना है। ये है v और ये है t, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर कोई ग्राफ जो है, मतलब एक ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो स्लोप बनता है उसके रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसके 3 प्रकार के बनेंगे। एक होगा स्ट्रेट लाइन, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन कैसे होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो अभी हम इक्वेशन किए। वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट कैसे था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा ग्राफ अगर हम देखें, ठीक है, यस, अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और वो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे ही अगर एक और देखें जो इस तरह से हो, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। पोजीशन टाइम ग्राफ अलग होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्लोप इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको ले लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है, और यहाँ से इसका हम वेलोसिटी निकाले इस पर्टिकुलर फेस में यहाँ पर, ठीक है, तो अगर इसको ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स और ये हो गया वाई, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? y बाय x, या इसी को हम एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा? ये tan थीटा। इसमें होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमको जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ना है वो इसके अंदर पढ़ना है। चलिए बच्चों, इसी तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चों कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अलग होता है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ अलग होगा। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसकी जब हम बात करेंगे पहला पोजीशन टाइम ग्राफ का, इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं t। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से निकलता है तो हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब ये होगा बच्चों की एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। क्यों? वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है हमारा, तो एक्सेलरेशन का मेन वही बोलता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पर वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है, जैसे पहले था वैसे ही बाद में, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इस तरह से अगर हम देखें तो ये x और ये t टाइम एक्सिस है ना, इसको दे देते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका? इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो
इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वैसे ही रिटार्डेशन या फिर डिक्रीजिंग का भी बनेगा, ये ऐसा, ये x और ये t, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह के जो 6 ग्राफ है आपको याद रखना है, किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए कुछ ग्राफ और है जिसको हमको डिस्कस, हमारे पास ये 4 और ग्राफ है बच्चों। इसी तरह से कुछ और अतरंगी ग्राफ आपको दे सकता है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, यहाँ पर स्लोप वापस आके वहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो इन चारों को अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस तरह के ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करते, नहीं होता है ऐसा कोई भी ग्राफ, है ना, ठीक है। उसको ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो याद रखेंगे ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको लगेगा कि सर ये तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसको मैं समझाता हूं आपको। ये जो है वो क्या है, टाइम एक्सिस है, और अगर हम टाइम एक्सिस को क्या करेंगे, पोजीशन एक्सिस के पैरेलल कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टाइम जो है वो रुक गया है और पोजीशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है टाइम जो है कभी नहीं रुकता। अगर कहीं पर इस तरह का ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो ये जो है वो इलीगल है, मतलब आपको समझना है कि ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी भी स्लोप जो है वो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम रुकेगा नहीं ना, टाइम को हमेशा क्या होता है, चलना होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सप्रेसेड मोशन के इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे, ठीक है ना। उसको आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, आपको मजा आएगा, ठीक है। नाम याद रखेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन, और तीसरा होता है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, ठीक है। नाम को याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीजें पढ़ाया हूँ आज समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू।